सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत को गैर कानूनी करार देने की करारदाद मंजूर कर ली गई। मंजूर की गई करारदाद में कहा गया है कि सदर जरदारी ने रेफरेंस फाइल किया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसकी पैरवी की। कौमी असम्बली सुप्रीम कोर्ट की राय देने पर उसे मुबारकबाद देती है। करारदाद के मतन के मुताबिक करारदाद मुतालबा करती है कि गैर मुनसिफाना फैसला बदल दिया जाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद करार दिया जाए और उन्हें आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान दिया जाए। करारदाद में कहा गया है कि जमहूरियत के लिए जान कुर्बान करने वाले कारकुनान के लिए निशान जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवार्ड कायम किया जाए। वाज़ेह रहे कि इससे कबल गुज़िश्ता दिनों सिंध असम्बली, पंजाब, बलोचिस्तान और सेनेट से भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी शहीद और कौमी हीरो करार देने की करारदादें कसरत राय से मंजूर की गई थीं। बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि मैंडेट छीन कर कौम की उम्मीद ख़त्म कर दी गई, मेरी सारी पेशगोइयां सच साबित हुईं। अब बता रहा हूं, पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। अब महंगाई में इजाफा होगा और अवाम बाहर निकल आएंगे। इमरान खान ने कहा कि कोई डील की बात नहीं हो रही, वुकला तक से मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। हम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इंतखाबात में गिलानी का बेटा पकड़ा गया, आज तक सजा नहीं हुई। उनका कहना था कि सब कुछ झूठ पर चल रहा है, इलेक्शन झूठे हुए, सिक्योरिटी थ्रेट का कहा जा रहा है, ये भी झूठ है। इमरान खान ने कहा कि इंतखाबात में पीटीआई को मैदान में नहीं आने दिया गया। वोटर ने पोलिंग डे पर उनसे बदला लिया, लेकिन वोट के जरिए तब्दीली को तस्लीम नहीं किया गया। मकबूजा फ़लस्तीन के महसूर इलाके गज़ा के बच्चों ने पाकिस्तानी कौम को रमज़ान की मुबारकबाद दी है। पाकिस्तानियों के नाम खुसूसी पैगाम में गज़ा के बच्चों ने गज़ा की दर्दनाक सूरत हाल भी बताई। बच्चों का कहना था कि गज़ा के लोगों के पास न खाने के लिए रोटी है और न ही साफ पानी। गज़ा की सड़कों पर लाशें सड़ रही हैं। बच्चों ने कहा कि गज़ा में हर तरफ खौफ और दहशत है। मासूम बच्चों ने सवाल किया कि क्या गज़ा के बच्चों के दूसरे बच्चों की तरह कोई हुकूक नहीं? दूसरी जानिब इसराइल ने इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और गुज़िश्ता रोज़ भी गज़ा सिटी के जुनूब में इमदादी ट्रकों के मुंतज़िर फ़लस्तीनी शहरियों पर सहयूनी फ़ौज ने हमला किया। इस हमले में 9 फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो गए थे, जबकि ये इसराइली फ़ौज की जानिब से गुज़िश्ता चंद दिन के दौरान इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर इस तरह का चौथा हमला है। आयरलैंड के खिलाफ वनडे मैच के दौरान अफ़गान क्रिकेटर्स ने मैदान में रोज़ा इफ्तार किया और साथी खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में नमाज अदा की। गुज़िश्ता रोज़ शारजा क्रिकेट स्टेडियम में आयरलैंड और अफ़गानिस्तान के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आखिरी वनडे मैच खेला गया। अफ़गानिस्तान की इनिंग्स के दौरान जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ तो मैच को कुछ लम्हे के लिए रोका गया। इस दौरान बैटिंग पर मौजूद अफ़गान बैटर मोहम्मद नबी और कप्तान हशमत अल्लाह शाहिदी ने मैदान में ही रोज़ा इफ्तार किया।